हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर की वीडियो है। मैंने इस पर खुद आरटीआई भी लगाई है, पर मुझे आरटीआई में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कोई एग्जैक्ट डेट वो बता पाएँ, क्योंकि उनका कोई अपना कैलेंडर होता नहीं है रेलवे का। तो पर इतना निश्चित है कि ये भर्तियों की लगातार बातें चल रही हैं डिपार्टमेंटली। तो कांस्टेबल और एसआई की, तो ये कब आएंगी, कितने पद आएंगे, इस बात पे आपको सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि भाई ये आएंगी तो क्या मेरी तैयारी पूरी तरह से है या नहीं है। क्योंकि 2023 में ये भर्ती आएगी, 100% आएगी, लेकिन आप कितने तैयार हो वो आप पर डिपेंड करेगा। पहले एग्जाम ही होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। ज्वाइनिंग में इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 सवा साल लग जाएगा। कब से? फॉर्म से। इतना तो सब में ही लगता है जहां भी फिजिकल होता है। तो भाई, अगर आप आरपीएफ के एस्पायरेंट हैं, चाहे कांस्टेबल के हो चाहे सब इंस्पेक्टर के हो, आपको तैयारी के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, हाइट क्या है, फिजिकल में क्या है, ये सब पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, कांस्टेबल पर भी और एसआई पर भी। वो आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बात करने वाला हूं कि अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर मेरे को आरपीएफ की तैयारी करनी है, मैं कांस्टेबल के लिए भी एलिजिबल हूं, मैं सब इंस्पेक्टर के लिए भी एलिजिबल हूं, तो मेरे को तैयारी में करना है, तो क्या करना चाहिए अभी शुरू? बच्चों, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तब तो जो मैं बता रहा हूं वैसा करिए। किसी और कोई और एग्जाम आपके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट है। बेटा, कभी भी ऐसे एग्जाम को टारगेट मत बनाओ, चाहे वो कितना भी क्लियर हो कि तब आएगी वैकेंसी, तब आएगी। कभी भी उस एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई मत करो जिसकी वैकेंसी आपके पास ना हो। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि वैकेंसी अपने हाथ में नहीं है, वैकेंसी दूसरे के हाथ की चीज है। तो हम उस चीज को टारगेट क्यों बनाएं जो अभी हमारे सामने है ही नहीं? क्योंकि वैकेंसी वो होती है जो बिल्कुल जिसका फॉर्म आपका फिल हो गया हो। हालांकि एसएससी की, जैसे दिल्ली पुलिस की बात करें, वो बिल्कुल कैलेंडर में फिक्स है, वो आरटीआई के जवाब में फिक्स है, वहां भरोसा कर सकते हो। लेकिन अभी आरपीएफ के लिए ना तो किसी आरटीआई के जवाब में कोई डेट आई है, ना अभी रेलवे की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान आया कि भैया इस तारीख से आएंगे। बस अगर रेलवे के जवाब का वेट करो, उनकी बात सुनो, तो सिर्फ ये कहते हैं कि जल्द आरपीएफ के आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। इस आधार पर सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑफिशियली बयान अगर ऐसे आ रहे हैं तो इनका मकसद है कि भैया 2024 में इलेक्शन है और जनवरी या दिसंबर 2023 से आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले पहले जो है ये फॉर्म दे देंगे। एग्जाम कब होगा, क्या होगा, वो एक अलग मैटर है। ठीक है बच्चों, तो मैं अगर बोलूं कि क्या दोनों भर्तियों के फॉर्म एक साथ आएंगे, जी हां, ये खुश करने के लिए आपको ऐसा हो सकता है। फॉर्म तो अलग अलग ही भरना पड़ेगा, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के फॉर्म बिल्कुल आगे पीछे आए, ये चांसेस हैं। यदि आएंगी तो कब तक, ये बड़ा सवाल है। मैं बोल रहा हूं, इन्होंने कहीं भी ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं की है, ना ये आरटीआई का कोई रिप्लाई अभी कर रहे हैं डेट के साथ। तो आरटीआई का रिप्लाई कर भी नहीं सकते जब तक ऑफिशियल अनाउंस ना हो जाए, मेरे ख्याल से तो। ठीक है बच्चों, क्योंकि डेट अभी इनको खुद ही नहीं पता कि हमें किस डेट को ऊपर से आदेश आएगा मिनिस्टर साहब का, तब दे देने हैं इनको। ठीक है, बाकी इनको जरूरत है, ये जरूरत पहले से दिखाते रहे हैं। ठीक है बच्चों, यदि आएंगी तो कब तक आएंगी? तो 2023 में ही। ये कब तक आएंगी, इस बात का एग्जैक्ट आइडिया देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी बच्चों। कुछ बच्चे एसएससी जीडी के फाइनल कट ऑफ वाले जो गूगल फॉर्म भरवा लिया आपने, उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, तो मैं उसकी वीडियो सैटरडे में लेकर के आऊंगा बच्चों। उस डेटा पे मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उस पे मेरे को भी ऑफिस जाना पड़ता है मंडे टू फ्राइडे, तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूं। उसमें थोड़ा सा टाइम मेरे को चाहिए, तो शनिवार तक प्लीज वेट कर लीजिए। हालांकि मैंने 48 आवर्स बोला था, बट नहीं हो पा रहा है मुझसे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक सही सा डेटा आपके सामने लेकर के आऊं। आगे देखिए बच्चों,
आरपीएफ की तैयारी के लिए हमें फिलहाल क्या करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। कि देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, फिर तो आप कुछ मत करिए, उसी तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आरपीएफ में कांस्टेबल निकाले या सब इंस्पेक्टर निकाले, निकालेगा वही बच्चा जो किसी ना किसी तैयारी में लगा हुआ होगा। क्योंकि आप किसी की भी तैयारी में लग रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, 3 सब्जेक्ट जरूर पढ़ रहे होंगे, और वही 3 इसमें आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। सिर्फ मैथ, रीजनिंग, जीएस ही आते हैं, बस लगे रहना है। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सर मेरा कोई और एग्जाम नहीं है, तो फिर आप इसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका सिर्फ टारगेट आरपीएफ है तो। ठीक है, तो आरपीएफ की तैयारी के लिए हमें फिलहाल क्या करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ें, और एज की जो बात है बच्चों, इसमें छूट मिलेगी या नहीं, इसके लिए चांसेस हैं, क्योंकि कोरोना के बाद पहली बार आरपीएफ आ रहा है, तो छूट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि एसएससी ने भी अपनी वैकेंसीज में दिया है, जैसे जीडी वगैरह में कोरोना के बाद अगर कोई भी वैकेंसी पहली बार आ रही है, जैसे सीआरपीएफ ने भी दिया है, उन्होंने दिया नहीं था, कोर्ट में जाके बच्चे लेकर आए, तो जज साहब ने सिर्फ यही बोला था कि कोरोना के बाद अगर आपकी वैकेंसी पहली बार आ रही है तो पहली बार वाली में आपको छूट देनी चाहिए, और उन्होंने फिर दी। ठीक है, नोटिस ही दे दिया था जज साहब ने उनको। तो ये एक जायज कारण है कि भैया 18 से 25 और 20 से 25 सब इंस्पेक्टर की एज होती है, 18 से 25 कांस्टेबल की एज होती है जनरल के लिए, जो बहुत ही कम है। 25 एज बहुत कम है, अपर एज। तो इसमें 2 से 3 साल की छूट का प्रावधान बनना चाहिए, जो अब तक बना है सभी भर्तियों में। ठीक है, तो इसके लिए बस मैं ये सुझाव दे सकता हूं कि ऐसा हुआ है, अभी मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर तैयार रखो, ये जरूर कर लेना। अगर आपका ओबीसी, एससी, एसटी ये कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, या ईडब्ल्यूएस, तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवा लेना, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। आपके मान लीजिए आप यूपी से हैं और आपके ऊपर लिख रहा है कास्ट सर्टिफिकेट पे उत्तर प्रदेश शासन, उससे दिक्कत नहीं है। वो तो जब यूपी में बनवा रहे हो तो उत्तर प्रदेश शासन ही लिखा रहेगा, आपको अपनी तहसील से ही बनता है, वो भी स्टेट का भी सेंट्रल का भी। लेकिन आपका जो अंदर वो लाइनें लिख रही हैं, आपकी जाति लिखी रहती है उसमें, तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, भारत सरकार के अधीन लिखा होना चाहिए वो जाति। अगर वो लिख रहा है तो फिर आपका वो वैलिड रहेगा इसमें, वरना तो बच्चों इसमें स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता। चलिए, तो ये बातें मोटी मोटी जानकारी दे दी। अब इन 2 बातों पर आता हूं बच्चों में। एक तो आरडब्ल्यूए की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है कि भाई ये जो बुक है ये हम लेकर के आ रहे हैं, पूरी तरह से आरपीएफ पर आधारित है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पर। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर आज तक पूछे गए हैं, मैं पिछली बार के ही बता दूं, जो लेटेस्ट आरपीएफ हुआ है ना, ऑनलाइन हुआ था, तो 34 सेट तो आए थे कांस्टेबल में। ठीक है बच्चों, और 21 सेट बने एसआई में, तो टोटल 55 सेट, 120 क्वेश्चन हर सेट में। हर सेट में एक अगर 120 क्वेश्चन होंगे तो 12 पंजे 60 और 6 66, 6600 क्वेश्चंस बन गए। तो 6600 क्वेश्चंस को पूरी तरह से क्रम वाइज लगा करके, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज बांट करके, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज बांट करके, जीएस के विद व्याख्या, विद डिस्क्रिप्शन, मतलब हर क्वेश्चन को लगा करके सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये। तो आरपीएफ का टेस्ट आपको बताना है इस बुक के माध्यम से कि आरपीएफ कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो बच्चों, ये जो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की बुक है, ये मई के लास्ट तक आ जाएगी, पूरी तरह से चैप्टर वाइज है, और एक ही बुक में तीनों चीजें हैं, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीएस है। तो हो सकता है बुक 500 पेजेस के आसपास बन जाए। ये जो है बुक टेक्स्ट बुक है, पर ये अपने आप में कंप्लीट बुक होगी, सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ के लिए। ठीक है, तो ये मई लास्ट तक हम लोग इसको लेकर के आएंगे। अब आप समझ लीजिए कि ऑफर में आएगी या नहीं आएगी, इस बात की नहीं मैं कह सकता, बट ये बुक आएगी, बहुत जल्द आ रही है, बहुत तेजी से इस पे काम चल रहा है, अच्छे सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए, एक गिफ्ट है ये आरडब्ल्यूए की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, जो मैं आपको कह रहा था, और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए बुक में बता चुका हूं। तैयारी कैसे करनी चाहिए इस बात को और देख लो कि देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई दोनों बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, यही हमारा दिल्ली पुलिस के लिए भी है सेम, क्योंकि वहां कंप्यूटर और आता है दिल्ली पुलिस में, मैथ, रीजनिंग, जीएस
प्लस कंप्यूटर। तो भाई वो जो कंप्यूटर आता है वो यहाँ नहीं पढ़ना आरपीएफ में। अगर आप दिल्ली पुलिस और आरपीएफ दोनों की तैयारी साथ करना चाहते हैं तो इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। अगर आप दोनों जगह एलिजिबल हैं सब कुछ, पर कई जगह ना बच्चे आरपीएफ में 165 हाइट होती है, दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर हाइट होती है, तो वहां बच्चे जो आरपीएफ वाले वो दिल्ली पुलिस में नहीं जा पाते। आरपीएफ वाला सिर्फ आरपीएफ की तैयारी करता है, तो वो तो एक अलग बात है, पर कुछ कॉमन बच्चे जरूर होंगे, तो वो एक ही बैच से दोनों का काम चलेगा। अब मैं आरपीएफ वाले बच्चों को लिए बता देता हूं, कोई भी कसर इस बैच में नहीं छोड़ेंगे। स्पेशली राहुल तेवतिया सर जब सुबह 8 बजे मैथ्स करा रहे होंगे तो चैप्टर वाइज करा रहे होंगे, एक एक चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से, चाहे आपका कांस्टेबल का क्वेश्चन हो आरपीएफ में, सब इंस्पेक्टर का हो या दिल्ली पुलिस का, ये तीनों ही नहीं बचेंगे। परिणाम बैच की ये क्लासेस होंगी जो कांस्टेबल, आरपीएफ और एसआई दोनों के लिए होंगी, साथ में दिल्ली पुलिस के लिए भी होंगी। ठीक है, तो बच्चों राहुल शर्मा सर की जो रीजनिंग है वो 1 बजे से क्लास होगी, एकदम चैप्टर वाइज। जो पहली बार फ्रेशर है, पहली बार तैयारी करना चाहता है, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं बच्चों, एकदम जीरो से। ठीक है, और नवीन सर का ये जीएस की क्लासेस होंगी। अब आप सोच रहे होंगे सर जीएस का एक बंदा कैसे करवा सकता है क्लासेस, तो बच्चों ये करीब 1.5 से 2 घंटे क्लास होगी। इसमें ये जो है टॉपिक वाइज लेकर के चीजों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, मतलब ऐसे लेंगे, उसमें लिया है 40-50 क्वेश्चन, लेकिन 40-50 क्वेश्चन उस वैरायटी के लाएंगे जो आज से अब तक लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के चल रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी को, यानी सिर्फ और सिर्फ वो होंगे जो पिछले 4-5 सालों में टीसीएस कंपनी या किसी भी कंपनी ने, जो भी परीक्षादायी संस्था है, उसने जो भी क्वेश्चंस कराए होंगे उन सबको ये सर इसी क्लास में कवर कर रहे होंगे 3 बजे वाली में। तो इन क्लासेस से आपको विशेष फायदा होगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूं। इस बैच से, परिणाम बैच मतलब परिणाम का अंग्रेजी होती है रिजल्ट, तो इससे मुझे रिजल्ट चाहिए। आरपीएफ में जब लग जाओ तो ये होना चाहिए, मेरा एक सपना यही होता है कभी भी कि भाई जब भी आरपीएफ में लगो तो वहां यही होना चाहिए कि कहां से पढ़े, रोजगार विद अंकित। बस ये नाम मैं चाहता हूं हर बच्चे की जुबान पे गूंजे, चाहे वो कांस्टेबल बने, चाहे सब इंस्पेक्टर बने, कि भाई रोजगार विद अंकित से पढ़ाई किया। ठीक है बच्चों, ये चाहता हूं, बस उसी वजह से ये पूरा बैच फ्री दे रहा हूं। यूट्यूब पर ये क्लासेस होंगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, आप अपने नोट्स बनाएं, कुछ भी बनाएं बच्चों, जब भी पढ़ रहे हो, सिर्फ 3 क्लासेस हैं। आपको मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल सलाह दे रहा हूं, नोट्स अपने बनाने चाहिए। एक बार तो अपने नोट्स जरूर बनाओ अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। बाकी अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे तो बने बनाई हर चीज मिल जाए, तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि जो चीज हो सकता है तुम बनी बनाई से करते हो 1.5-2 सालों में, अपनी बनाई से हो सकता है वो चीजें 6 महीने में हो जाए, वो लेवल आपका। ठीक है, बनी बनाई से वही लेवल 1.5 साल में बनेगा, और अपना बनाने से हर चीज वो लेवल हो सकता है 6 महीने में बन जाए। तुम्हें ये लगता होगा कि सर टाइम वेस्ट बहुत होता है नोट्स बनाने में, बेटा वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो टाइम इन्वेस्ट है, क्योंकि वो आपने पढ़ाई में इन्वेस्ट किया है अपनी में। उसको कभी वेस्ट मत कहना। वेस्ट तो वो है जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप कहो सर उसकी जगह पे हम बहुत कुछ और पढ़ लेंगे, इसी सोच से तो आप लग नहीं पाते हो कभी, क्योंकि यही सोच आपकी रही है। आप कभी भी किसी भी टॉपर बच्चे को पूछो, या कभी भी जो कहीं से भी नौकरी ले गया है उसको पूछो, क्या उसने कभी नोट्स नहीं बनाए अपने? वो हर बार कहेगा नोट्स बनाए बिना कैसे हो सकता है, प्रैक्टिस करे बिना कैसे हो सकता है। मैथ्स रीजनिंग में मत बनाओ नोट्स, प्रैक्टिस कर लो। जीएस में आपको नोट्स बनाने चाहिए, मेरी पर्सनल सलाह है। बाकी मर्जी आप ही की होगी, क्योंकि करना आप ही को है, सिलेक्शन आप ही को लेना है। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं, जहां भी जरूरत पड़ेगी हाजिर रहूंगा। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।